We have learned number line of natural numbers. Is there any number line of decimal numbers? Well, yes, it is. But how it works and why we use it, you will learn in this video. Assalamualaikum everyone and welcome to Me Tutorials. I hope you all are doing great and focusing on your studies. Now let's move to the topic. We have a number line of decimal numbers. अब डेसिमल नंबर्स को की नंबर लाइन को मैं पहले थोड़ा सा डिफाइन करती चलूँ. अब कोई भी जब हम डेसिमल में काउंटिंग लिखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास एज यू कैन सी कि एक नेचुरल नंबर्स भी लिखे हैं मैंने. अब होता क्या है, डेसिमल्स हमारे होते क्या हैं, डेसिमल्स हमारे नेचुरल नंबर्स में भी होते हैं, अंदर छुपे हुए होते हैं. यानी एक 4 के अंदर 10 डेसिमल नंबर्स होंगे. सिंपल वही काउंटिंग होती है 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग होती है और 10 पर वो दूसरा नंबर आ जाता है. सिंपल वही काउंटिंग होती है. मींस 4 अगर हम यहाँ पर 4 है तो इसके अंदर क्या होगा कि 3.1 से 3.9 तक 3.9 तक एक डेसिमल नंबर्स हैं. फिर हमारे पास आ रहा है 4.0. जिस पॉइंट पर 4.0 आएगा वहाँ पर 4 आ रहा है. यानी हर एक नेचुरल नंबर अपने अंदर 10 डेसिमल नंबर्स कैरी करता है. एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर हमारे 4.0 पर 1 शुरू हुआ है 4. फिर अब हमारे पास 5 तक पहुँचने के लिए वी हैव 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, फिर है 5.0 जो कि नेचुरल नंबर में आ रहा है 5 पर. तो इसी तरह हम ये नंबर लाइन होती है हमारे पास डेसिमल की. अब सवाल आता है कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं. इसे हम यूज़ वही नेचुरल नंबर्स को बेसिक ऑपरेशंस में परफॉर्म करने के लिए भी करते हैं डेसिमल में जब हम कर रहे होते हैं, या फिर एक और पर्पज़ के लिए करते हैं, राउंड ऑफ करने के लिए. अब राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं, लेट्स सी, और क्यों करते हैं. राउंड ऑफ हमारे पास फॉर सपोज आई हैव अ नंबर 4.2. अब राउंड ऑफ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि हम राउंड ऑफ क्यों करते हैं. हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं. राउंड ऑफ में हम अपने क्लोजेस्ट कोई भी नंबर उसको क्लोजेस्ट नंबर हम तलाश करते हैं राउंड ऑफ में कि उसका क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है. अब यहाँ पर हमारे पास 4.2 है. अब 4.2 किसके ज़्यादा क्लोजेस्ट है, 4 के या 5 के. यहाँ पर 4.2 है, here it is 4.2. अब यहाँ पर 4.2 है, लेकिन अब ये देखें ये 4.2 5 से ज़्यादा करीब है या 4 से. ऑब्वियसली 4 से. तो हम जब राउंड ऑफ करेंगे 4.2 को तो वो हो जाएगा 4. अब अगर हम इसको नंबर लाइन के थ्रू करें तो हम इसको ऐसे करेंगे, लेकिन अगर हम अपने पुराने जो हमने रूल्स सीखे थे राउंड ऑफ वाले सेक्शन में, हमने जब राउंड ऑफ नेचुरल नंबर्स को करे थे तो हमारे पास कुछ रूल्स थे. वो रूल्स ये थे, जो यहाँ पर डेसिमल के बाद वाला नंबर अगर ग्रेटर देन 5 है तो वो हो जाएगा राउंड ऑफ इन द नेक्स्ट नंबर. यानी अगर 4.5 है या 6 है तो हमारे पास राउंड ऑफ हो जाएगा 5 पर. लेकिन अगर 5 से लेसर देन है तो हमारे पास राउंड ऑफ नहीं होगा. बस क्या होगा कि डेसिमल वाला नंबर हट जाएगा, यानी ये वाला पार्ट हट जाएगा और ये वाला नंबर हमारे पास सिंपली ऐसे ही रहेगा जैसे कि अभी हुआ कि हमारे पास 4.2 था, राइट, और हमने इसे 4 कर दिया क्योंकि क्लोजेस्ट था नंबर लाइन में. अब अगर हमें रूल्स के हिसाब से देखें तो ये लेसर देन 5 था. रूल में क्या है कि यहाँ पर जब लेसर देन 5 हो तो हम इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद वाला नंबर हटा देंगे और ये नंबर नेचुरल नंबर ये सेम ऐसे ही रहेगा. यानी फर्स्ट डेसिमल से पहले वाला नंबर ऐसे ही रहेगा. अब यहाँ पर एक और नंबर देख लेते हैं हम, वी हैव 4.5. अब अगर हम नेचुरल नंबर की हम सबसे पहले नंबर लाइन पर देखते हैं. 4.5 जो है ना इक्वली क्लोजर है, जितना 5 से क्लोज है उतना ही 4 से भी क्लोज है क्योंकि ये बीच में है. तो अब हम क्या करेंगे, हम रूल को फॉलो करते हुए कि अगर इक्वल देन डेसिमल के बाद इक्वल टू 5 है नंबर या फिर ग्रेटर देन 5 है तो व्हाट वी विल डू कि हम नेक्स्ट नंबर की तरफ उसे राउंड ऑफ कर देंगे.
मीन्स 4.5 विल बी राउंड ऑफ इन 5, क्योंकि 4.5 के बाद नंबर लाइन में कौन सा है, 4 के बाद नंबर 5 है जब हम नेचुरल नंबर्स पर आ रहे हैं, यानी नीचे आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर ये सीन है। अगर अब हम दूसरा नंबर देख लेते हैं, लेट्स सी अनदर नंबर। यहाँ पर हमारे पास है 4.7। अब ये किस में होगा? अब नंबर लाइन पे देखें तो ये 4.7 हमारा 4.7 हमारा 5 से ज़्यादा क्लोज है या 4 से? ऑब्वियसली 5 से। तो व्हाट वी विल डू इज कि 4.7 विल बी कन्वर्ट इनटू 5। अगर हम इसका वो रूल फॉलो करते हुए देखें तो 7 हमारे पास ग्रेटर देन 5 है, तो क्या होगा कि वो नेक्स्ट नंबर में राउंड ऑफ हो जाएगा, यानी उसके अंदर जितनी भी कमी होगी वो प्लस होकर कंप्लीट नंबर एक नेचुरल नंबर बना देगी। अब ये तो होगा सिंपल नंबर्स, लेकिन अगर हमारे पास डबल डेसिमल के बाद डबल वैल्यू है, फॉर सपोज हमारे पास जो है ना वो राउंड ऑफ की जो वैल्यू मतलब हंड्रेड्स प्लेस पर है, जो डेसिमल है हमारा, जो डेसिमल नंबर है वो हंड्रेड्स प्लेस पर है, तो मतलब नंबर पहले हम देख लेते हैं। हमारे पास है 24.33। अब हम यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये वाला 33 नंबर किससे ज़्यादा क्लोज है? एक तो ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, जो रूल है ये लेसर देन जो है ना, ये हम रूल को देखते हैं। सबसे पहले रूल हमारा क्या है कि अगर लेसर देन 5 होगा तो क्या होगा कि वो नेक्स्ट नंबर वो लास्ट वाला नंबर हट जाएगा और ये यहाँ पर जो उसके बाद वाला नंबर है वो सेम ही रहेगा। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्लोजर वाला सीन देखें तो ये भी, उसको भी हम ऐसे करते हैं। 24.33 ये ज़्यादा करीब है 3 से ज़्यादा करीब है या फिर 24.4 से? ऑब्वियसली 24.3 से ज़्यादा करीब है, क्योंकि जब हम नंबर लाइन पे इसी पे नंबर लाइन पे करेंगे 24.3 को पहुंचने के लिए 24.4 तक भी 10 नंबर्स चाहिए ना, जिस तरह अभी सिंपल नेचुरल नंबर्स में हो रहा था। तो इसमें भी यही हो रहा है। तो यानी 3 जो है ना ज़्यादा क्लोज है, इससे ज़्यादा क्लोज है या इससे ज़्यादा क्लोज है? ऑब्वियसली इससे ज़्यादा क्लोज है, तो इसलिए हमने इसको 24.3 में राउंड ऑफ कर दिया। अगर एक और नंबर देख लेते हैं हम सेम उसका ही, हमारे पास है 50.67। अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा रूल क्या कहता है। रूल हमारा कहता है कि 7 अगर लास्ट नंबर ग्रेटर देन 5 है तो इट विल बी राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में क्या होगा? अब यहाँ पर 50.67 है तो व्हाट इट विल बिकम 50.7। सही है। अब अगर हम क्लोजेस्ट नंबर पे देखें तो 70 से ज़्यादा करीब है या 60 से ज़्यादा करीब है? ऑब्वियसली 70 से ज़्यादा करीब है। यहाँ पर अगर हम ऐसे इसको अगर लिख देंगे 70 से ज़्यादा करीब है, तो हमारा इसलिए हमारे पास ये आंसर आया 50.7। अब एक और नंबर देख लेते हैं, हमारे पास है 50.94। इसको हम चेंज करते हैं तो क्या होगा? 94 लेसर देन 5 है, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसको हम ऐसे कर लेते हैं। देखते हैं जब हमारे पास 3 प्लेस वैल्यू हो, यानी हंड्रेड्स पर जा रहा हो डेसिमल, तो अब हम नंबर है हमारे पास 9.354 हंड्रेड्स पर है। लास्ट नंबर हमारा क्या है? लेसर देन 5 है। तो व्हाट वी विल डू, इसको हम चेंज करेंगे 9.35 में, क्योंकि क्या है हमारा लेसर देन 5। अब 54 हमारा जो है ना वो 50 से ज़्यादा करीब है 54 या 60 से ज़्यादा करीब है? ऑब्वियसली 50 से ज़्यादा करीब है, इसलिए हम इसको 9.35 कर देंगे। अब हमारे पास ये तो हो गई हमारी राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। सही है, ये हो गई हमारी राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। इसमें हमने जो ना डेसिमल्स को राउंड ऑफ करना सीखा। अब हमारा इस जो हमने ओवरऑल द लेसन वी हैव ट्राइड टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। हमने बेसिक ऑपरेशंस भी इसके अंदर अप्लाई किए, हमने राउंड ऑफ भी किया, सब कुछ किया। अब हमारा जो मेन पर्पस है वो है अपने बेसिक मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस को डेली लाइफ में अप्लाई करना। तो अब हम आज ये भी करेंगे।
हमने जो ना यूजुअली हमने ओवरऑल द जो हमने जितने भी लेक्चर्स अभी तक कवर किए हैं हमने ये कोशिश की है कि मैंने ये कोशिश की है कि मैं आप लोगों को रियल लाइफ प्रॉब्लम से ही ये चीज़ सिखाऊं, लेकिन अभी मज़ीद इस चीज़ को थोड़ा सा इस गैप को कवर करने के लिए कि हाँ थोड़ी सी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स मज़ीद हम सीखें, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमने जो जितना भी फ्रैक्शन डेसिमल सीखा, स्पेशली डेसिमल जो हमने सीखा वो हम करेंगे डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स में यूज़। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास हैं दो भाई अहमद एंड अली, सही है। अब अहमद ने सेव किए हैं 1245.50 नंबर्स और अली ने सेव किए हैं 1500.50 नंबर्स, सही है, 1050.50 नंबर्स। अब सवाल ये है कि इन दोनों ने मिलाकर कितने जो है ना सेव किए, टोटल कितने नंबर सेव किए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ही वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो 1245.50 एंड 1050.50, जो कि हमारा रूल है कि हम एडिशन में जब डेसिमल में ऐड करते हैं तो हम हमेशा डेसिमल बिल्कुल एक दूसरे के साथ रखते हैं, तो हम वही फॉलो करेंगे। 0 + 0 = 0 + 0 = 0, 5 + 5 = 10। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 0 ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर और 1 यहाँ चला जाएगा, तो 1 + 5 = 6, 6 + 0 = 6, 4 + 5 = 9, 2 + 0 = 2 एंड 1 + 1 = 2। और हमारा डेसिमल यहाँ है तो ये यहाँ पर यहीं आ जाएगा ऐसे ही। तो विच मीन्स कि अहमद एंड अली ने जो टोटल मिलाकर सेव किए हैं रुपीज़, वो किए हैं 2296 रुपीज़। अब ये तो हो गई इस तरह का। अब हम एक और नंबर वैल्यू देख लेते हैं। अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है कि हमारे पास है 15 पेंसिल्स, सही है, और उन 15 पेंसिल्स की जो टोटल प्राइस है, जो हमने मतलब अली को ही ले लेते हैं, फॉर सपोज अली ने 15 पेंसिल्स ख़रीदी हैं और उसने जो शॉप वाले अंकल हैं उनको दिए हैं 97.50। अब अहमद उससे पूछ रहा है अली से कि आपने ये तो टोटल दिए, लेकिन आपने क्या उससे ये पूछा शॉप वाले से कि एक पेंसिल के प्राइस क्या है। अब अली ने नहीं पूछा, लेकिन अहमद ने क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स अटेंड किया है, उसने सीखे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का ऑपरेशंस, तो वो क्या करेगा, वो ये चीज़ मालूम करेगा। और वो कैसे करेगा, लेट्स सी। अब हमने 1 पेंसिल के मालूम करने हैं प्राइस, तो व्हाट विल अहमद डू, अहमद क्या करेगा, 97.50 जो हमारे टोटल नंबर थे, सही है, इसको जो हमने पैसे दिए अली ने, उसको कितने पेंसिल के दिए हैं, 15 के, तो उसको वो कर देगा डिवाइड। 97.50 को आपस में को डिवाइड कर देगा 50 से। अब डिवाइड करने के लिए वो क्या करेगा, कि वो सिंपली भी डिवाइड कर सकता है जिस तरह हमने लास्ट सेशन में देखा था, लेकिन उसने क्या किया है, वो इसको कर रहा है सबसे पहले कन्वर्ट। 97.50 को उसने कन्वर्ट किया है क्योंकि 50 आ रहा है हमारे पास जो डेसिमल पर है, डेसिमल के बाद आ रहा है हंड्रेड्स वाली फॉर्म पर, वो टेंस एंड हंड्रेड्स की फॉर्म पर आ रहा है, तो विच मीन्स के 9750/100, राइट। फ्रैक्शन में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसा नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेसिमल के बाद है वो 100 है, इट मीन्स कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 100 है और डिवाइडेड बाय 15। अब वो क्या करेगा, जैसे हमने सीखा था कि हम जो है ना वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डिवीजन जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसको करेंगे चेंज, यानी 97 थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं, 97.50 डिवाइडेड बाय 100 या डिवाइडेड भी हो सकता है, और मल्टीप्लाई इसको चेंज करेगा 15
वो 15 सॉरी 15 आएगा नीचे, क्योंकि 15 पहले ऊपर था, जब उसने साइन चेंज की तो 15 आ गया नीचे और 1 आ गया ऊपर। पहले ये ऐसे था, पहले ये जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, मीन्स 15/1। जब हम इसको करेंगे, जब इसने चेंज किया मतलब जो साइन चेंज किया, तो ये हो गया ऐसे, जो कि हम ये चीज़ पहले सीख चुके हैं। अब वो क्या करेगा, इसको करेगा आपस में मल्टीप्लाई। ये कट तो नहीं हो रहे हैं अभी, आपस में कट ऐसे नहीं हो रहे। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। 9750 मल्टीप्लाई बाय 1 और 100 मल्टीप्लाई बाय 15। इसको हमने इक्वल किया तो 97 ये ऐसे ही आ जाएगा, और इसका हम जब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1500। सही है, 100 को मल्टीप्लाई किया हमने 15 से। हम इसको करेंगे मज़ीद सॉल्व। अब हमारे पास ये नंबर है 97, इसको हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, here it is a number 9750 अपॉन 1500। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट वी विल डू कि 0 0 से कट हो जाए। सही है, तो अब हमारे पास जो नंबर बचा है वो बचा है 975 अपॉन 150। अब हम इसे मज़ीद कट करेंगे। अब यहाँ पर हम देखें, एक जो चीज़ हमने ऑलरेडी हम बहुत दफ़ा सीख चुके हैं वो ये है कि जब हम प्राइम नंबर्स या कोई भी नंबर को हम मालूम करने के लिए कि ये वाला नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे कट रहा है इजीली, हम क्या करते हैं, उसका लास्ट वाला नंबर देखते हैं। अब यहाँ पर लास्ट वाले नंबर पे 5 है और ये है 0। ऐसा रूल, जब ऐसे नंबर्स होते हैं तो क्या होता है कि वो 5 से जब एंड पे 5 होता है तो इट विल इजीली कट बाय 5 टेबल। तो अब हम 5 से ही करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 0 ज़ा 0, और हमारे पास है 5 6 ज़ा 48। सॉरी, हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। 5 9 है हमारे पास पहले, 5 1 ज़ा 5 और ये 4 इधर चलेगा। 47 तो आते नहीं है टेबल 5 के टेबल में। क्या आता है हमारे पास, या तो 48 आता है, 45 आता है, या फिर आता है 45 आता है। तो वो 45 कहाँ आता है, और 5 1 ज़ा 5। तो अब हमारे पास ये आ रहा है 191। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास बच गया ये 45 आ रहे हैं, तो 2 इधर चला गया, तो 5 5 ज़ा 25, यानी 195 और अपॉन 30। मज़ीद ये 5 से कट रहा है बिकॉज सेम रूल है। तो 5 6 ज़ा 30 से अब 19 तो आता नहीं है। 5 3 ज़ा 15, 4 उधर चला गया, तो 5 9 ज़ा 45। अब मज़ीद ये नहीं कट रहा है, तो व्हाट वी विल डू, इसको हम करेंगे डिवाइड। 39 को हम करेंगे 6 से डिवाइड, क्योंकि 39/6 आ रहा है। तो 39 हम 6 के टेबल में नहीं आता है, तो क्या आता है, पहले हम 6 6 ज़ा 36 होता है। सही है, जो सबसे 9 में से 6 गए, 3 बचे। फिर अब हम पॉइंट लगाते हैं, इसको डेसिमल लगाते हैं, तो ये 30 हो रहा है। 6 5 ज़ा 30, ये बात ख़त्म हुई। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 6.5। जो अहमद ने मालूम किया कि जो टोटल नंबर, जो 1 पेंसिल की अमाउंट थी वो थी 6.5। कितनी थी, 6.5। टोटल उसने कितने दिए थे, 97.50 15 पेंसिल्स के लिए, और जो अहमद ने 1 पेंसिल की मालूम की है वो है 6.5। चेक करने के लिए ना 6.5 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 15 से, तो हमारा आंसर वही आएगा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास हमने तकरीबन जो है ना 2 डेली लाइफ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसको सॉल्व किया है हमने। डेसिमल्स भी सीख लिया कि किस तरह राउंड ऑफ करते हैं। अब हम चलते हैं वर्कशीट की तरफ। हियर इज द वर्कशीट ऑफ टुडेज लेक्चर। I hope you get the idea of how to round off decimal numbers and how to use decimals or basic mathematical operations in daily life. हमने we have tried to solve 2 daily life problems. Here we have another 7 daily life problems. Please try to solve that problems and
this worksheet also, round up worksheet also. And if you feel any difficulty, don't hesitate to contact me. Thank you so much. Allah Hafiz.